नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी पहले क्वेरी का आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो अभी कोर्ट केस चल रहा है, तो इसमें कब तक निकलने के चांसेस हैं, इस बारे में आपका पहला क्वेरी है। तो यहाँ पर आउटर मार्स पे आप देख सकते हैं कि आपकी आड़ी रेखाओं की जो श्रृंखला है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। आउटर मार्स हमारे बौद्धिक सक्षमताओं को और बाहरी मंगल का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। और बाहरी मंगल का तात्पर्य होता है कि हमारे ऊपर जितने भी कोर्ट केस होते हैं, रोग, ऋण या शत्रु होते हैं, उसका आउटर मार्स ही दर्शाता है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा जब होती है तो व्यक्ति इन सारी चीज़ों में विजय प्राप्त करते हैं। जब आड़ी रेखा हो तो इन सारी चीज़ों में और ज़्यादा उलझने या तकलीफ प्राप्त करने के योग निर्मित होते हैं। इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो सैटर्न से है। आपके सैटर्न माउंट के ऊपर भी आड़ी रेखा की एक श्रृंखला या आड़ी रेखा जो है मौजूद है। और इस तरीके की आड़ी रेखा काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना या देरी होने जैसे योगों को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको जो मेन रेमेडी करना है वो मंगल और शनि, इन दोनों का करना ज़रूरी है। इन दोनों के करने के बाद ही आपका कोर्ट केस के रिगार्डिंग जो इशू है या जो फेक एक तरीके से ट्रबल आपको देखने को मिल रहा है, फेक केस है, उन सारी चीज़ों से भी आपको निजात मिल पाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके भाग्य रेखा में अभी प्रबलता है, यानी भाग्य रेखा मजबूत स्थिति में है और जीवन रेखा भी बिल्कुल साफ़ सुथरी स्पष्ट है। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं इधर पे आ रही हैं, लेकिन आपको सिंपल एज दैट इनका रेमेडी जो करना है वो व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। उसको करने के बाद आपको जीवन में बहुत जल्दी संतुष्टि, खुशी या प्रसन्नता अपने किसी भी काम से मिल पाएगा। और ये इस तरह के जो भी झंझट, फसाद या तकलीफ़ें हैं उन सबसे निजात भी मिल पाएगा। इसके बाद परमानेंट सेटलमेंट की रिगार्डिंग है, वो भी फॉरेन लैंड पे। तो यहाँ पर लाइफ लाइन का पूरा झुकाव बाहर की तरफ ही जा रहा है, तो निश्चिंत रहिए, मदरलैंड पे आने के किसी तरह के कोई चांसेस इसमें नहीं होते हैं। ये जो क्षेत्र है ये प्योर चंद्र का क्षेत्र है और चंद्र के क्षेत्र पर जब भाग्य रेखा आ जाती है या फिर जीवन रेखा ही आ जाती है तो इस कंडीशन में जन्म स्थान से दूर ही पूर्णतः रसने बसने का योग निर्मित हो जाता है। तो कब तक आपका परमानेंट सेटलमेंट होगा, तो यहाँ पर जो आपकी भाग्य रेखा प्रबल स्थिति में है वो 45 के एज तक आते आते बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है। और उस समय आपकी मरकरी लाइन जो एक प्रकार से धन की रेखा है, व्यापार की, स्वास्थ्य की, इन सब की रेखाएं हैं, वो भी मजबूत है। तो 45 के एज तक आते आते परमानेंट सेटलमेंट होना या वीज़ा या फिर ग्रीन कार्ड जो है क्लियर होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस आपके डेफिनेटली हो जाएंगे। और जहाँ तक बात करें कि पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है, तो यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो भाग्य रेखा है उसकी स्थिति तो बिल्कुल ठीक है, जीवन रेखा की स्थिति भी बहुत बढ़िया है। और एक कॉम्बिनेशन ये भी है कि जो सपोर्टिव लाइन है आपके पाम में वो एकदम विलुप्त हो गया, ख़त्म ही हो गया यहाँ पर। और जब ये ख़त्म हो रहा है, उस एज को हम यहाँ पर जज करें तो वो एज अप्रोक्सीमेटली 42 का निकल रहा है। तो यानी 42 के बाद से आप अपने पर्सनल लाइफ को फुली इंजॉय कर पाएंगे और उसके बाद में आपको किसी भी तरह के सपोर्ट की या किसी भी तरह के अटैचमेंट्स की, इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि सपोर्टिव लाइन होता है तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपको दूसरों की नीड है या एक तरीके के सपोर्ट की नीड है। लेकिन अधिकतर मामलों में देखने को मिला है कि जब ये ख़त्म हो जाता है इस तरीके का सपोर्टिव लाइन, तो लाइफ में किसी की भी ज़रूरत फिर पड़ती नहीं है या किसी के हेल्प जो है लेते नहीं हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है, तो इसका जो असर है वो प्योरली आपको 42 के एज से यानी आज से 2 साल बाद से देखने को बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो पर्सनल लाइफ ओवरऑल बढ़िया रहेगी क्योंकि वेल्थ जो है अच्छा जनरेट होता रहेगा। अर्निंग के साथ साथ जो करियर है वो भी बेस्ट आपका रहने वाला है। और आप जो लाइफ के आपके जो मेन 2 इशू हैं, मंगल एंड यहाँ पर शनि, इसके रिगार्डिंग जो आप रेमेडी करेंगे तो आपके काम सरलता से बनते हुए, झटपट बनते हुए या जीवन में खुशी, संतुष्टि दिखाई देने लग जाएगा। अदरवाइज़ अभी सीन ये है, अभी प्रॉब्लम ये है कि जीवन में सब कुछ है लेकिन खुशी, संतुष्टि, प्रसन्नता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें इन रेमेडीज़ के द्वारा आपको डेफिनेटली प्राप्त होगी। जहाँ तक बात करें फाइनेंशियल स्टेटस की, तो उसकी स्थिति ठीक है। फिलहाल मनी ट्रायंगल ओपन है तो इसीलिए पैसा रुकने की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन मरकरी लाइन जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और बाइफोर के द्वारा ट्रायंगल का साइन जो माइंड लाइन पे बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है इनकम जनरेट या अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए। क्योंकि माइंड लाइन के सहारे के द्वारा ये बना हुआ है, तो इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, इन सबसे लाभ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन दिलाता है। तो वेल्थ अच्छा जनरेट होगा और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना यानी इस कंडीशन में अपने आप को अप टू डेट या अपग्रेड करते रहना, नॉलेज के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से। तो फ्यूचरिस्टिक जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत अच्छे से ले पाते हैं और मरकरी हेल्प करता है सही जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
तो इसीलिए वेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, भले ही सेविंग हो या ना हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ अच्छे मिलने के आसार हैं। जहाँ तक इसके बाद का प्रश्न है कि अलोन जीवन शैली रहेगी तो नहीं रहेगी, तो ये बिल्कुल रहने की संभावना है, क्योंकि सहयोगी रेखा पहले बताया गया नहीं है। और परमानेंट रेसिडेंस के हिसाब से बेफिक्र रहिए, क्योंकि लाइफ लाइन का किसी भी तरह का कनेक्शन शुक्र से नहीं है। अदरवाइज शुक्र से होता है तो वापस अपने बर्थ प्लेस पे जाना या मदरलैंड पे जाने के चांसेस हो जाते हैं। फिलहाल अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो है फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं, और पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग, ये बेसिक नेचर में रहता है। लिटिल फिंगर आपकी इंडिपेंडेंट है, तो सुन सबकी लेंगे और करेंगे अपने मन की। और यह शॉर्ट भी है, तो बचपन में स्टेज फियर होना या मन के अंदर बात को दबाना और मनी मैनेजमेंट वीक होना, ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा की स्थिति आती है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छे होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके फिंगर के नोट है वो यहाँ पर सिलेंड्रिकल वे से अवेलेबल है, तो ये एक इमोशनल या सेंटिमेंटल पर्सनैलिटी की भी निशानी होती है। और जब सैटर्न पर ऐसी आड़ी रेखा हो, तो अगर एक बार कहीं भी इमोशनल हर्ट हो गए तो वापस मुड़ के कभी भी उस व्यक्ति या उस परिस्थिति में नहीं जाते हैं। फिंगर के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखाएं ऐसी देखने को मिले, तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच होता है। अच्छे, मधुर व लंबे रिश्ते निभा पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं, और आप जैसे जातकों के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे लेवल के पाए जाते हैं, क्योंकि मरकरी पर भी सीधी खड़ी रेखाएं, तो अधिकतर काम कॉन्टैक्ट के बलबूते पर भी हो जाता है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप बिल्कुल ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में हो जाता है। और फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि को व्यक्त करता है। फेलेंजर्स इन इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहने वाला है। और थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त और मजबूत है, क्योंकि थंब का जॉइंट पॉइंट अच्छा है, तो यह हठी व जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है। आप जैसे आता है कि एक बार जो निर्णय लेते हैं, जब तक वो पूरा ना हो तब तक शांति से नहीं बैठते हैं। और लॉजिकल जो पर्सनैलिटी है उसको ये यहाँ पर ज़्यादा जो है बिल्ड करता है, क्योंकि जो सेकंड पोर्शन है आपके थंब का वो एक्टिव ज़्यादा है या डेवलप ज़्यादा है, तो तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत फिर यहाँ पर देखने को मिलती है। यव का साइन भी यहाँ पर डेवलप्ड होता दिखाई दे रहा है, परंतु ये भी ओपन है, तो इस कंडीशन में कोई काम कंसिस्टेंसी में ना होना, रुक रुक करके काम बनना, देरी से बनना या सेटिस्फेक्शन जल्दी ना आना, ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं इस कंडीशन में। और जो पाम का स्ट्रक्चर वो लंबाई में ज़्यादा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच होती है। ईजिली सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। इस कंडीशन में नीचे का पोर्शन ज़्यादा एक्टिव है, तो मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होता है, कि लाइफ में आप जैसे जातक कभी भी हार नहीं मानते, हिम्मत नहीं हारते, हमेशा अपने आप को मोटिवेट या इंस्पायर्ड रखने वालों में से होते हैं। यानी एक पत्ता तक गिरेगा तो भी उससे कुछ ना कुछ आप सीखेंगे ही, ना कि नेगेटिवली अपने लाइफ स्टाइल को लेकर के जाएंगे। शुक्र अच्छा डेवलप्ड है, तो लग्जरीज कंफर्ट परफेक्ट रहेगा लाइफ में। मटेरियलिस्टिक के पीक पे जो है पहुंचने की संभावना है, ऐसा शुक्र देता है। इतनी सुख सुविधाएं अर्जित अच्छी कर पाते हैं। चंद्र अच्छा डेवलप्ड है, तो मन का सारा काम हो पाएगा। थोड़ा रिसर्चिंग पर्सनैलिटी रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की आदत यह देता है। घूमने फिरने या खान पान का शौकीन भी बनाता है। फिलहाल बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो आपका जुपिटर माउंट सबसे कम एरिया ले रहा है। जब जुपिटर माउंट जब भी वीक होता है या कम एरिया लेता है, तो घर गृहस्थ जीवन से लाभ अच्छा नहीं मिल पाता। इसलिए फैमिली से दूरी होना या घर गृहस्थ प्रॉपरली नहीं बस पाना या फिर वहाँ से लाभ ही ना मिलना, ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं जिसमें 100% एफर्ट्स डालते लेकिन रिटर्न 10 या 20% ही आता है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा दुख जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप जुपिटर रेमेडी करेंगे तो डेफिनेटली पारिवारिक, दाम्पत्य, सांसारिक सुख जो है आपको फिर सरलता से देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऐसे प्रोग्रेस लाइन भी है जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति को बनाता है। खाली बैठना पसंद नहीं होता है, लेकिन जुपिटर को स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसीलिए ये
उतना ज़्यादा लाभ पारिवारिक जीवन में दे नहीं पा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर शनि के बारे में करें तो शनि पर्वत पर आपकी खुद की जो है शनि की रेखा मौजूद है, जो हृदय रेखा से प्रारंभ होती है। इसे ट्रुथ लाइन कहते हैं और इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। बहुत ही न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है और छल कपट, ईर्ष्या, द्वेषहीन भावनाओं से दूर रहते हैं। मेन इसका जो असर है वो होता है लाइफ स्टाइल में, व्यक्तित्व में और अपॉर्चुनिटीज़ में। लाइफ स्टाइल ओल्ड एज में अच्छी होती है, व्यक्तित्व में निखार आता है क्योंकि यह आप जैसे जातकों को भरोसेमंद बनाता है। तो आंख बंद कर दूसरे लोग भरोसा कर पाते हैं क्योंकि ईमानदारी किस्म का व्यक्तित्व होता है। और तीसरा, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होती। इसका पूरा लाभ आपको मिलना था, लेकिन ये जो आड़ी रेखा है ये कब आती है? जब हमको मूड स्विंग इश्यूज रहते हैं, जिसमें हमारे इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस बार बार होते हैं। जो चीज़ सुबह अच्छा लग रहा है, शाम को वो चीज़ ख़राब भी लग रहा है। तो इस कंडीशन में जब एक समान मूड नहीं रहता हो, एक समान इमोशंस नहीं रहता हो, कौन सी बात बुरी अच्छी लग जाइए, जब आप खुद भी जज नहीं कर पाते हो, तो इसी आड़ी रेखा आना लाजमी होता है। और इसका असर क्या होता है कि सैटर्न को ये नेगेटिव असर दे रहा है, तो कर्म का फल नहीं मिलता समय पर, इसीलिए देरी से या रुक के काम बनता है। बेफिजूल का चिंतन मनन होता है जिसमें हाइपरटेंशन, वरीज होता है, नहीं तो लोनलीनेस या सैडनेस फील होता है। इसको ठीक करना है तो बहुत सरल इसके उपाय देखने को मिले हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो उपाय देखने को मिला है वो मिला है जॉगिंग और प्राणायाम। ये दोनों चीज़ ऐसी है जिसमें आपकी जो वायु है, वायु तत्व जो आपके शरीर में है वो बढ़ने लगता है, और शनि कारक है वायु तत्व के ही। तो जो हम जॉगिंग करते हैं या प्राणायाम करते हैं या योगा करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको शनि की स्थिति मजबूत करती है। जो हम रिचुअल भी फॉलो करते हैं या मंदिर डेली विजिट करते हैं, इससे भी शनि के शुभ प्रभाव मिलते हैं। तो जो रुकावटें, तकलीफ, बाधा या सैडनेस है, वो सारी चीज़ें जीवन में ख़त्म हो पाती है। तो यही कॉम्बिनेशन आपकी लक लाइन पे भी है कि आपकी लक लाइन में उतनी ज़्यादा शुरुआत में रफ्तार थी ही नहीं, यानी साफ साफ दिख रहा है कि 32-33 तक तो भाग्य रेखा जागृत ही नहीं है। 32 के बाद से भाग्य रेखा जागृत हुई, लेकिन रुक कहाँ गई? हृदय रेखा पे। हृदय रेखा पे रुकना यानी लव, अटैचमेंट, इन सारी चीज़ों में फेलियर मिलना, या मुंह के पास निवाला आते आते रुकना, कोई काम बनते बनते रुक जाना, या इंटरनल सेटिस्फेक्शंस ना होना, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन है। तो वो ये सैटर्न रेमेडीज़ के द्वारा ये सारी चीज़ें आपकी डेफिनेटली ठीक हो जाएगी, लेकिन इसका कोई भी नेगेटिव असर आपकी वेल्थ पे नहीं पड़ेगा। वेल्थ आपका डेफिनेटली इंक्रीज ही होगा। वहीं देखें तो बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं, इस कंडीशन में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होती है, और यहाँ बीच में जो रेखा जा रही है ये कंसल्टेंसी से लाभ दिलाता है। इसीलिए आप जैसे जातकों का ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आता है, तो इसे विद्या रेखा यहाँ पर जो है कहा जाता है। और जितनी भी छोटी मोटी और जो रेखाएं आ रही हैं, ये सब मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या टेम्परेरी बेस्ड अर्निंग या अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है। सूर्य के ऊपर अगर हम देखें तो मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी है। तो इस कंडीशन में मल्टीटास्किंग नेचर होता है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, मल्टीपल टास्क में इंगेज रहना, और अनेकों माध्यम से पैसा या फिर नाम कमाना, या हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, क्योंकि मल्टीपल सनलाइन मल्टीपल करियर या इंटरेस्ट को इंडिकेट यहाँ पर करती है। वैसे आपका सन माउंट वीक है तो कॉन्फिडेंस में कमी आता है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स वीक होता है, और इस कंडीशन में जो रिवॉर्ड, अवार्ड या प्रमोशन होना होता है वो देरी से होता है। तो इसका जो नेगेटिव असर आ रहा है वो सैटर्न के ही कारण आ रहा है। सैटर्न की एक बार स्थिति ठीक हो गई तो जितनी भी बाउंडेशन है आपकी लाइफ में, जितने भी ब्लॉकेज हैं, वो सब लाइफ में ख़त्म होगा, और जितनी भी चीज़ें रुकी पड़ी हैं वो सब आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। एक और सजेशन इस सूर्य के ऊपर यही दिया जाएगा कि आप कोई भी काम तब तक ना छोड़ें जब तक वो पूरा ना हो, और कोई भी काम तब तक हाथ में ना लें जब तक कोई काम दूसरा ख़त्म ना हो गया हो, क्योंकि ऐसी सूर्य रेखा जीवन में काम तो देती है, लेकिन नाम, इज्जत, सम्मान, पद, ये सारी चीज़ें फिर नहीं दे पाती मल्टीपल सनलाइन। क्योंकि अगर आप देखें तो सूर्य की किरणों को अगर एक जगह मैग्नीफाइंग से जोड़ें तो आग लग सकती है, एक जगह गड्ढा खोदते जाए तो पानी आ सकता है। एक करियर में जब कंसिस्टेंसी के साथ व्यक्ति काम करते हैं तो बहुत हायर चांसेस हो जाते हैं उस करियर में प्रोडक्टिविटी आने के, स्किल्स या स्पेशलाइजेशन डेवलप होने के, या मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ या टॉप पोजीशन अथॉरिटी प्राप्त होने के। लेकिन जब सनलाइन इस प्रकार से बहुत सारी रेखाओं में विभाजित हो जाए या मल्टीपल्स लाइन में अवेलेबल हो जाए तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है, बार बार करियर चेंज करने का मन होता है, करियर के रिगार्डिंग फिर अनसेटिस्फाइड होने लगते हैं, कोई भी काम शुरू ईजिली होता है, प्रॉपर एंड नहीं हो पाता है, और जितना एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, अवार्ड या सक्सेस मिलना चाहिए था वो फिर दिक्कत आती है मिलने में। तो इसके विषय पे आपको ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी है।
वहीं जो मरकरी अमाउंट है उस पर अधिक से अधिक रेखा वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा बिल्ड होता है, कन्विंसिंग स्किल डेवलप होती है, पता रहता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल टेकल करना है। तो बिजनेस सेंस से अलग इस कंडीशन में अच्छा देखने को मिलता है। इसीलिए तो डायरेक्ट आपको कहा गया कि आपका बिजनेस में या शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सब में बहुत ज़्यादा लाभ है, क्योंकि मार्केटिंग सेंस नॉलेज को ये डेवलप करता है। अब आपकी फिंगर यहाँ पर शॉर्ट है तो आगे से लेकर के कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्टी आती है, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय शर्मिलापन महसूस होता है। मनी मैनेजमेंट क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि चीज़ों को बैलेंस करना या मैनेज करना आता अच्छे से नहीं है। इस कंडीशन में कभी भी कमिटमेंट भी नहीं करना चाहिए, वो भी फुलफ़िल करने ते समय डिफ़िकल्टीज आती है। तो आप जैसे जातकों को एक ऐसे व्यक्ति की बहुत इंपॉर्टेंटली ज़रूरत पड़ती है जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा या लिटिल फिंगर स्ट्रांग हो, तो वो आप व्यक्ति आपकी हर जगह मदद करेगा। जैसे आप कोर्ट केस भी लड़ रहे हैं तो ऐसा वकील देखिए जिसका लिटिल फिंगर स्ट्रांग हो, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर के ऊपर तक जाए। तो ऐसा व्यक्ति को भले या बहुत सारी बातें नहीं भी बताएं, लेकिन वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए काम कर देंगे, आपके लिए शुभ जो है परिणाम लेकर के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम है नॉलेज को अरेंज करना, मैनेजमेंट को अच्छा रखना, कैसे भी कर काम निकलवाना, आधे अधूरे काम ना छोड़ना। तो इसलिए बिजनेस में भी अगर आप उतरे इन फ्यूचर, वैसे बिजनेस में लाभ है आपको क्योंकि लक अच्छा है, तो मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखें, नहीं तो पार्टनरशिप में भी आप जा सकते हैं, तो आपको लाभ अच्छा उसमें मिल जाएगा। वैसे देखा जाए तो एक ही यूनियन लाइन है तो एक ही बार गहरा अटैचमेंट या रिलेशन दिखाई दे रहा है, और हृदय रेखा बिल्कुल स्पष्ट है तो हेल्थ के रिगार्डिंग आपको मेजरली कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बहुत अच्छी हृदय रेखा है। हृदय रेखा जुपिटर से कनेक्टेड है, दिल के बहुत साफ है, ऑनेस्टी लॉयल्टी आपके अंदर रहेगी, चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाएंगे। और ऊपर की तरफ गया तो इमोशनल सेंटिमेंटल नेचर है, लेकिन हुआ इसमें यह है कि जो इसमें बायफोर्क के साइंस इस तरह के आ गए हैं, तो इसने क्या कर दिया कि आपके इमोशंस को कंट्रोल कर दिया, यानी एक्सट्रीम इमोशनल नेचर नहीं है आपका, प्रैक्टिकल भी है, लॉजिकल भी है, समय परिस्थिति के अनुसार इमोशंस फीलिंग्स एडजस्ट आपका हो जाता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल पर्सनैलिटी तो है आपकी। लाइफ और माइंड लाइन की बात जहाँ तक की जाए तो उनकी स्थिति वैसे ठीक है, और माइंड लाइन जो है डिक्लाइन है आपकी, तो इसीलिए ये क्या करता है, डीप थिंकर बनाता है, इमेजिनेशन से स्ट्रॉन्ग करता है, डे ड्रीमर टाइप का नेचर रहता है, खुद के ख्यालों में रहना या अपने जीवन में हर विषय के बारे में गहन अध्ययन करना, ये बेसिक नेचर में होता है। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एक रेखा सीधे यहाँ पर चल गई जो अगेन प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देता है, और मरकरी लाइन यहाँ पर आकर के जुड़ गई, तो इस कंडीशन में ये इनोवेटिव आइडियाज़ देता है, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग्स अच्छे से कर पाते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, बिजनेस सेंस या लक डेवलप्ड होता है, जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन किए उसके बिहाव पर डिसीजंस अच्छे से ले पाते हैं। तो यहाँ पर एट द एंड ये बना क्रिएटिव ही रहा है आपको, लेकिन फोर्स कर रहा है कि आप अपने तरीके से या अपने अनुसार काम करिए, तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ है। तो इस प्रकार की माइंड लाइन हमेशा व्यक्ति को सही डिसीजन लेने पे, सही एक्शन लेने पे, क्विक वर्क करने में और इंडिपेंडेंट वर्क करने में फोर्स करती है। तो आगे चल के आप डेफिनेटली इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस करने वाले रहेंगे, और ये माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके आप कर पाते हैं। आपके लाइफ में फैमिली या हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस जो एक आ चुका है वो 22 और 3 में आया है, एक दिखाई दे रहा है अप्रॉक्सीमेटली 29 एंड 30 के बीच में, और एक और दिखाई दे रहा है फैमिली के रिगार्डिंग 36-7 में, और एक 38 से 40 के बीच में भी। लेकिन उसके बाद में कोई भी आड़ी तिरछी रेखा लाइफ लाइन को अफेक्ट कर ही नहीं रही है, तो इतना स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज बेफिजुल का रहेगा ही नहीं। अच्छी खासी ग्रोथ प्रोग्रेस आपने 36-7 में भी की है, और इसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जो अवेलेबल हो गई थी मात्र 17 साल की उम्र में। तो इसी पीरियड से अपनों का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट अच्छा खासा मिलना भी शुरू हुआ। पहले आप थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा थे, फिलहाल एग्रेशन पे कंट्रोल अच्छा है। लेकिन अगर बात करें फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग, तो ऐसा मार्स अच्छा माना जाता है एनर्जी के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। भारी मंगल ठीक है, एग्रेशन एकदम से फूटता है, लेकिन इसका रेमेडी जो है वो करना हमको कोर्ट केस में विजय पाने के लिए ज़रूरी है, बाकी इसका स्ट्रेंथ भी बिल्कुल ठीक है। शुक्र अच्छा एरिया ले रहा है, तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी, प्योरली लग्जरीज कंफर्ट्स का आनंद उठा पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये दे रहा है। तो मटेरियलिस्टिक जिसके सारे डिज़ायर पूरे होते हैं या सेटिस्फाइड हो जाता है जब कोई भी व्यक्ति मटेरियलिस्टिक डिज़ायर, एम्बिशन या प्लेजर से, तो शुक्र को बहुत अच्छा एरिया मिलता है, और आड़ी तिरछी रेखा कम होती है जो वरीज को इंडिकेट करती है कि अब लाइफ में उतनी वरीज किसी भी तरह की नहीं रहेगी। केतु का पोजीशन बिल्कुल सामान्य है,
और चंद्र का क्षेत्र भी बिल्कुल ठीक डेवलप्ड है, तो सकारात्मक सोच, रवैया या खुद की कंपनी इंजॉय कर पाने में सक्षम रहेंगे। नेचर के करीब रहना हमेशा आपको खुशी संतुष्टि देगा। मणिबंध जो एक है वो बिल्कुल ठीक है, तो लंबी आयु या अच्छा स्वास्थ्य की निशानी होती है। दूसरा, जब मणिबंध अच्छा डेवलप्ड हो तो जीवन में सारा सुख भोग पाने में, हर तरह का सुख भोग पाने में सक्षम रहते हैं। और लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हार्ट लाइन पे ही लक लाइन रुक रही है, तो इसीलिए इमोशन बेस्ड डिसीजन या प्लानिंग करने या रिएक्ट करने से बचना चाहिए। और इधर भी मरकरी लाइन स्ट्रांगली जा रहा है, तो अपने स्किल्स को, किसी काम में स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज़ करना चाहिए, तो उससे जो है और ज़्यादा पैसा आना या तरक्की होने की संभावनाएं होती है। यहाँ पर डेफिनेटली रेखा शुक्र की तरफ जा रही है, जो फैमिली कनेक्शन सारी या फैमिली से इन्वॉल्वमेंट बहुत इंक्रीज़ करता है। लेकिन आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड राइट है, तो उसका ही असर 95% आएगा, और उसमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो चिंता वाली बात नहीं है। और बाकी ओवरऑल देखें तो यहाँ पर भी आड़ी रेखा मूड स्विंग ही देती है, तो इसके लिए जो है आपको वर्क करना है, ताकि जीवन में हर काम से या हर चीज़ से आपको खुशी या संतुष्टि प्रदान हो सके। आपके जीवन में सब चीज़ दिखाई दे रहा है, सारी की सारे अच्छे योग हैं, लेकिन खुशी संतुष्टि बार बार नहीं दिखाई दे रहा है, और कोई भी काम पूरा बनते हुए दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो उसके लिए हमको काम करना है, ताकि किसी भी तरह का वर्क पेंडिंग लाइफ में ना रहे। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।